वक्त इतना खराब चल रहा है 56 इंच वाले का कि हर कोई, अब नाइजीरिया जैसा देश भी हमको धोखा दे गया। विदेश नीति की बत्ती बन गई है भैया। बताओ क्या हुआ। नाइजीरिया हमसे पूरी तरह से बात कर चुका था हथियार लेने के लिए, वो पूरा तैयार था, डील डन हो चुकी थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि नाइजीरिया ने भारत को धोखा देते हुए सीधा डील कर ली तुर्की से, और तुर्की से वो हथियार लेगा। हमारी विदेश नीति की वजह से दुनिया में डंका बजा, ये है डंका। उधर दोस्तों भारत भी बहुत दिमाग का खेल खेल रहा है। फिलीपींस के रिश्ते चाइना के साथ खराब हैं, तो फिलीपींस को 7 हेलीकॉप्टर बेचने के ऑफर भारत ने फिलीपींस को दे दिए हैं। लेकिन इन चक्करों में चाइना और भारत के रिश्ते और खराब हो जाएंगे, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। उधर इराक के अंदर फिर से ड्रोन हमला किया तुर्की ने, जिसमें 2 कुर्दिश लड़ाकों को खत्म किया है। चाइना हमेशा एक दूसरे देशों में उत्पात मचवाने में बहुत एक्सपर्ट रहता है। म्यांमार में भी दंगा मचवाने में, मिलिट्री कूप में चाइना का हाथ सामने आया है। अब जो कहावत है ना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो भी उसमें गिरता है, ऐसा ही कुछ हुआ है। म्यांमार बॉर्डर के इलाके से चीन के अंदर हमले हो रहे हैं। चाइना काफी परेशान हो गया है। अब चाइना ने म्यांमार की सेना से कहा है कि कुछ करो, हमारे देश के अंदर हमला हो रहा है जो हमें बर्दाश्त नहीं है। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि चाइना और नेपाल के रिश्ते खराब हो रहे हैं। अब जो खुफिया रिपोर्ट है उससे यह पता चला है कि BRI प्रोजेक्ट के जरिए जो है नेपाल के अंदर घुस के नेपाल पर चाइना नजर रख रहा था। इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट की अगली सबसे बड़ी खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, मैं बता चुका हूं, पहुंच चुके थे। अब दोनों के बीच यानी चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच मीटिंग हुई है 7 साल बाद, और अब ऑस्ट्रेलिया और चाइना ने अमेरिका के मुंह पर थूकते हुए कहा है कि हम एक बार फिर से एक दूसरे पर भरोसा करना शुरू करेंगे और मिलकर काम करेंगे। मगर मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका ने भी चीन की कमर तोड़ने के लिए पूरी ताकत झोंकी, जिससे चीन को काफी तगड़ा नुकसान हुआ। इस ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए 2023 में जो इन्वेस्टमेंट हुई है 2022 के बाद अब सबसे कम हुई है। 1998 के बाद पहली बार चाइना में जो दूसरे देश इन्वेस्टमेंट करते हैं सबसे कम कर रहे हैं। इसी वजह से चाइना पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। 2014 के बाद पाकिस्तान की आर्मी अब सबसे बुरे हालात में है। 2014 के बाद ये 2022 और 23 का वो दौर है जब पाकिस्तान की आर्मी के सीनियर आला अधिकारी और पाकिस्तान की फोर्सेस से जुड़े हुए सिक्योरिटी टीम और पुलिस आला कमान के लोग मारे जा रहे हैं। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पूरी तरह से इस वक्त खतरे में है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना, पुलिस, तमाम सिक्योरिटी ग्रुप्स पर लगातार हमले हो रहे हैं और मौत इनकी बढ़ती जा रही है। उधर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने जानकारी दी है कि 2 लाख रेफ्यूजी पाकिस्तान से वापस आ चुके हैं। उधर तालिबान ने धमकी दी है, पाकिस्तान को धमका दिया है। तालिबान के विदेश मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान जिस तरह से सर्दी के इस मौके में शुरुआत में ही जबरदस्ती अफगानिस्तान के रेफ्यूजी को जबरदस्ती भगा रहा है, ये अमानवीय है, सरासर गलत है। और पाकिस्तान ये याद रखे, हमने अमेरिका और बड़ी बड़ी ताकतों को भगाया है, तो दिमाग में इस बात को रख ले। पाकिस्तान के आतंकी संगठन के सरगना फजलुर रहमान ने मुलाकात करी है कतर में हमास के लीडर से, और पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई कि हमास के लीडर ने फिलिस्तीन और कश्मीर को कंपेयर कर दिया। उधर 40 साल बाद पहली बार अमेरिका ताइवान को $8 करोड़ की मदद दे रहा है। $8 करोड़ भैया। और यह मदद इसलिए है क्योंकि अभी अमेरिका मिडिल ईस्ट में जंग में उलझा हुआ है। ऐसे में ताइवान को हथियार नहीं दे पा रहा है। जो $8 करोड़ देगा, इसका इस्तेमाल ताइवान हथियार खरीदने में कर सकेगा। जो सबसे बड़ी बात यह है, पाकिस्तानियों के कान खड़े होंगे, नहीं ये लोन नहीं है, ये लोन है ही नहीं, ये ऐसे ही दे रहा है कि भैया ऐश करो, मौज करो, खुद हथियार खरीदो, लड़ो भिड़ो, कुछ भी करो। $8 करोड़। उधर नॉर्थ कोरिया ने चैलेंज कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर न्यूक्लियर मिलिट्री फोर्स बना ली है। यानी पूरी न्यूक्लियर की सेना नॉर्थ कोरिया ने तैयार कर ली है। इसीलिए तो इससे कोई रास्ता नहीं है यार। साउथ कोरिया ने इल्जाम लगाया है कि नॉर्थ कोरिया
की मदद सैटेलाइट लॉन्च करने में रशिया कर रहा है। रशिया और नॉर्थ कोरिया काफ़ी करीब हैं। हमारी खुफिया एजेंसी ने इस बात को क्लियर किया है, ये साउथ कोरिया बता रहा है। जो हमारी इंटेलिजेंस है उसने ये जानकारी दी है कि रशिया नॉर्थ कोरिया की मदद कर रहा है सैटेलाइट लॉन्च करने में। बड़ी खबर यह है कि व्लादिमीर पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। 2024 के चुनाव रशिया में व्लादिमीर पुतिन भी लड़ेंगे। नरगिस मोहम्मदी ईरान की एक्टिविस्ट, वो जेल में है, कैद में है, जिनको यूरोप ने जो है नोबेल प्राइज से नवाज दिया। जिसके बाद अब आपको बता दूं कि नरगिस मोहम्मदी ने जेल के अंदर ही भूख हड़ताल शुरू कर दी है, हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी है। मेरे दोस्तों, ईरान से जुड़ी एक बड़ी खबर। ईरान का ये मशहूर शहर मशहद है, वहां पर हमास के समर्थकों ने हमास का पोस्टर लगा दिया, जिसके बाद वहीं के कुछ लोगों ने जो हमास के विरोधी हैं और ईरान गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, उन लोगों ने इस पोस्टर को आग लगा दी। अगली बड़ी खबर यह है कि अमेरिका की सेना आर्मीनिया के सैनिकों को ट्रेनिंग देगी। वहीं रमजान कादिरोव के 15 साल के बेटे को देख लीजिए, तस्वीर देखिए ताजा, अवार्ड से नवाजा गया है, ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द उम्मा। जी हाँ, ये मतलब उम्मत के लिए आइकॉन, इस तरह का कोई अवार्ड है जो उनको नवाजा गया है। वहाँ के इमाम भी इस प्रोग्राम में साफ नज़र आए हैं और 15 साल के ये रमज़ान कादिरोव के बेटे हैं और रमज़ान कादिरोव ने इन्हीं अपने 15 साल के बच्चे को अपना जो है टॉप बॉडीगार्ड बनाया है। वहीं मेरे दोस्तों, अगली तस्वीर देखिए, मारियोपोल में जहां रशिया के हथियार थे वहां धमाका हो गया, रशिया को बड़ा नुकसान हो गया। वहीं भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने, यानी कहूं तो भारत ने जोरदार तमाचा वेस्टर्न देशों को मारा है और अपने दोस्त रशिया का साथ दिया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि रूस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं और वेस्टर्न देश चाहते हैं कि सभी उसको फॉलो करें। आसान जबान में बता रहा हूं, और वेस्टर्न देशों को लगता है कि उनके पाबंदियों से जो रशिया पर लगाए गए हैं सब सहमत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सब लोग सहमत नहीं हैं रूस पर पाबंदी लगने से। साथ ही वेस्टर्न देशों के पास सबसे बेहतर हथियार उनका यही है, पाबंदी लगा देना। दोस्तों, ऐसा सख्त बयान वेस्टर्न देशों के खिलाफ अपने दोस्त के लिए पहली बार भारत ने दिया है। उधर रशिया ने यूक्रेन में ज़ैपोरिज़िया और डोनेट्स्क और दूसरे इलाकों में जहां यूक्रेन के कब्जा कर लिया है, रशिया उन जगहों पर ट्रेन की पटरियां बिछा रहा है। बहुत जल्द यहां ट्रेन की सुविधाएं भी शुरू हो जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।